जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट, और ये होने वाली है हमारी क्लास नंबर 6। क्लास नंबर आज की क्लास में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कितने सवाल 8 मार्क्स के सवाल करने वाले हैं। और ये 8 मार्क्स के सवाल कौन होते हैं? आपव्यू विधि से रैखिक समीकरण का हल। आपव्यू विधि से रैखिक समीकरण का क्लियर। और यहाँ से सवाल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में कितने नंबर का आता है? यूपी बोर्ड में तो 8 नंबर का आता है। क्लियर ना। साथ में इसके हम क्या करने वाले हैं, पीवाईक्यू करने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक्चुअल में हमारी इक्वेशन वर्क कैसे करती हैं, कैसे हमारे पेयर्स बनते हैं, कैसे इक्वेशन से हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, और किस तरीके से सॉल्व करके हम एक्स कामा वाई कामा जेड का मान निकालते हैं। एक धमाकेदार ट्रिक के साथ इस एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट और क्लास की पीडीएफ मिलती रहेंगी। आप अपने सुझाव इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे चलिए क्लास शुरू करते हैं। शुरू करें। क्या लिखा? आपकी विधि से रैखिक समीकरणों के हल। यानी अभी हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। किस मेथड से? आपकी विधि से रैखिक समीकरणों का हल। पहले सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमें सवाल क्या दिए जाएंगे, ऐसा लिखा होगा। तो पहले तो उसमें मतलब पहले 1 से लेके 6 तक, 1 से हमें बताना है संगत है कि असंगत। 6 के बाद जो सवाल दिखेंगे इस टाइप का। पहले सवाल की लैंग्वेज पढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों को प्रत्येक समीकरण निकाय को किस विधि से हल कीजिए? आपव्यू विधि से हल की। एक इक्वेशन ये लिखी है और एक इक्वेशन ये लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक। और आगे चलते हैं, इसको देखो जरा, ये कौन सा है? तीन चर वाले एक्स है, वाई है और क्या है, जेड। यानी एक्स वाई जेड, 2x प्लस का वाई, ये दूसरी इक्वेशन। और ये कौन सी इक्वेशन? तीसरी इक्वेशन। यानी तीन इक्वेशन दी जाएंगी और हमसे किसका मान पूछा जाएगा? एक्स वाई जेड का। एक्स वाई, और इसको किस मेथड से सॉल्व करना है? आपव्यू विधि। किसी को कोई दिक्कत? और यहां से सवाल कितने नंबर का आता है? 8 नंबर का। तो चलो इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं। ठीक, चलो देखो, तीन चर वाला का सिखाएंगे, दो चर वाला तुम्हें अपने आप आ जाएगा। तो पहले हम तीन चर वाला सीखते हैं, फिर दो चर वाला अपने आप कर लेंगे, कंपेयर से कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत? तो तीन चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d बराबर 0। हाँ या ना? दुनिया की कोई भी तीन चर वाली रैखिक समीकरण होगी, इसी पैटर्न को फॉलो करे तो दूसरी क्वेश्चन भी आएगी। ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d बराबर 0। तीसरी क्वेश्चन भी आएगी, तो आ जाएगा ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d बराबर 0। तीनों देखने में एक सी लग रही हैं, तो अलग अलग कर लेते हैं। ये पहली इक्वेशन है, तो a1 b1 c1 d1। ये वाली a2 b2 c2 d2। ये वाली 3 b3 c3 d3। किसी को कोई दिक्कत? इतना आ गया। फिर हम क्या करते हैं, समीकरण को किसको व्यक्त करते हैं? किस रूप में? आपव्यू रूप में। किस रूप में? समीकरण निकाय को। समीकरण आपव्यू रूप में लिखने पर, यानी तीन समीकरण दिए जाएंगे, हम उन्हें किस रूप में लिख लेंगे? आपव्यू के रूप में। आपव्यू के, और इसमें तीन प्रकार के आपव्यू बनते हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कितने प्रकार के आपव्यू? कितने प्रकार के? तीन। पहला आपव्यू बनेगा गुणांक से। पहला आपव्यू किससे बनेगा? चर के जो गुणांक है उससे। दूसरा आपव्यू बनेगा चर से, और जो तीसरा आपव्यू है वो बनेगा किससे? अचर से। किसी भी इक्वेशन में तीन ही चीजें होती हैं, चर अचर और गुणांक। चर अचर और
तो हम इसमें ऑब्व्यू कितने बनाएंगे, कितने बनाएंगे? पहला ऑब्व्यू, दूसरा ऑब्व्यू चर, तीसरा ऑब्व्यू अचर। पहला गुणांक, दूसरा चर, तीसरा पहला, दूसरा तीसरा, तीसरा अचर, पहला गुणांक, दूसरा चर। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? और समझो, जो गुणांक वाला ऑब्व्यू है उसको हमेशा ए मानेंगे। क्या मानेंगे? जो चर वाला ऑब्व्यू है उसको एक्स मानेंगे, और अचर वाले ऑब्व्यू को बी माने। तो ऑब्व्यू कितने बनाएंगे, कितने बनाएंगे? 3। कितने बनाएंगे? पहला ऑब्व्यू गुणांक, पहला ऑब्व्यू, दूसरा ऑब्व्यू चर, तीसरा ऑब्व्यू अचर। चर वाले को एक्स से, अचर वाले को बी से, और गुणांक वाले को ए से रिप्रेजेंट करते। किसी को कोई दिक्कत? कोई कहेगा सर सी कहाँ गया? जब हम वो बनाएंगे ना सैखंडज, क्या बनाएंगे, तो उसमें सी आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो यहां से चलते एक ऑब्व्यू बनाते हैं ए। क्या बनाते हैं? हमने बताया था ए कौन सा है? गुणांक वाला। ए कौन सा है? तो जरा बताओ, पहली इक्वेशन के गुणांक क्या है? a1 b1, b1 तो अचर है ना, तो गुणांक है a1 b1 c1। तो पहले के गुणांक लिख दो a1 b1 c1, दूसरे के गुणांक लिख दो a2 b2 c2, तीसरे के गुणांक लिख दो a3 b3 c3। किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा ए हो गया। ये हमारा क्या हो गया? पक्का ना? ए किससे निर्मित ऑब्व्यू होता है? गुणांक से निर्मित। किससे निर्मित? जरा बी बताओ क्या होता है? बी किससे बनता है? बी बनता है चर से। किससे बनता है? इसमें भी चर एक्स वाई जेड, इसमें भी चर एक्स वाई जेड, इसमें भी चर एक्स वाई, चर मतलब वेरिएबल, सॉरी। अच्छा, चर वाले को एक्स से, चर वाले को, तो यहां पर एक्स लिख लो, और एक्स से क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड। यानी जो एक्स है वो किससे निर्मित ऑब्व्यू है? चर से निर्मित ऑब्व्यू है। किससे निर्मित ऑब्व्यू है? चर से निर्मित ऑब्व्यू है। हाँ या ना? अब क्या बनाएंगे? बी बना लेते हैं। बी क्या होता है? अचर से। अचर क्या है? d1 d2 d3, d1 d2, तो यहां पर क्या लिख लोगे? d1, यहाँ पे d, पक्का। ये हमारे 3 ऑब्व्यू बन गए। इतने में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरी बात समझो, इसमें एक रूल फॉलो होता है। एक रूल क्या होता है? फॉलो। क्या रूल फॉलो होता है? अगर हम ए का गुणा एक्स से करें, ए का गुणा किससे करें, तो ये भाई साहब बी के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? ए का गुणा एक्स से करोगे तो किसके बराबर आएगा? बी से। और जैसे ही करोगे ये हमारी इक्वेशन की फॉर्मेट बन जाती। पक्का ना? तो ऑब्व्यू से समीकरण बनाने के लिए और समीकरण से ऑब्व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ax बराबर b करना पड़ता। किसी को कोई दिक्कत? हाँ या ना? हमें मान किसके चाहिए? एक्स वाई जेड के। एक्स वाई और एक्स वाई जेड किस में है? एक्स में है कि नहीं है? हाँ ठीक, रुक जाओ। तो इसमें क्या करेंगे? ए इनवर्स गुणा कर देंगे शिव जी, है कि नहीं? ठीक, ए इनवर्स से क्या करने पर? गुणा करने पर। तो जैसे ही गुणा करेंगे देखो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का ए से गुणा करोगे आई आएगा, आई का गुणा एक्स से करोगे क्या आएगा? एक्स, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी। एक्स बराबर ए इनवर्स। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब अगर हमें एक्स वाई जेड के मान चाहिए, किसके मान चाहिए, तो ये एक ऑब्व्यू है कि नहीं है? ए इनवर्स का बी से गुणा करोगे तो एक ऑब्व्यू बनेगा कि नहीं बनेगा? और दोनों की क्या कर देंगे? ऑब्व्यू की समानता। ऑब्व्यू की, तो हमें किसके मान मिल जाएंगे? एक्स वाई जेड के। किसके मान? इतना समझ में आया? रूल किसका है? ए इनवर्स का। किसका रूल है? तो ए इनवर्स, भाई ए इनवर्स का बी से गुणा कब होगा? जब ए इनवर्स का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? तो हमें ए इनवर्स को सॉल्व करना होता। पूरी की पूरी कैलकुलेशन किसकी? ए इनवर्स की। किसकी? ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग जितने रूल फॉलो करते थे सारे के सारे लगेंगे। पहला रूल क्या कहता है? कि जो हमारा मॉड ए है क्या है? वो 0 के बराबर ना हो गया। फिर क्या करेंगे? को फैक्टर पता करेंगे। क्या पता करेंगे? को फैक्टर ऑफ ए, को फैक्टर ऑफ, और फिर क्या करेंगे? ए का क्या निकालेंगे?
एडजॉइंट, यानी क्या निकाल लोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ या ना। और जैसे ये मिल जाएगा तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा, और ए इनवर्स का गुणा किससे कर देंगे, बी से, और आप व्यू की समानता लगा देंगे तो हमारा एक्स का मान आ जाए। क्या ये इतनी चीज समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो सॉल्व करते हैं इसको, मतलब कि हम सवाल कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसको सीखते हैं, हाँ या ना। हम लोग अब स्टेप क्रिएट करेंगे। टाइम हो गया क्या? क्या लिखा है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स। इसके हम कुछ स्टेप बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, स्टेप। सबसे पहले आपको इक्वेशन दी जाएगी। क्या दी जाएगी, इक्वेशन। तो जो हमारा पहला काम है, पहला सबसे पहला काम, इक्वेशन को, किसको, इधर देखो, हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन। क्या होगी, हम क्या करेंगे, समीकरण को, किसको, पहला काम है समीकरण को किस रूप में व्यक्त करना, आव्यूह रूप में। समीकरण को किस रूप में, आव्यूह रूप में व्यक्त, और आव्यूह रूप में व्यक्त करना सिखाए हैं ना। देखो तीन आव्यूह बनाएंगे, एक बनेगा ए बनेगा एक्स, और एक क्या बनेगा, बी। जो ए आव्यूह होगा, ये कौन सा आव्यूह होगा, ये जो आव्यूह होता है ये किससे मिलता है, गुणांक से। ये किससे बनता है, गुणांक से निर्मित, हाँ या ना। और जो x होगा ये किससे बनेगा, चर से बनेगा, और जो b होगा वो अचर से निर्मित आव्यूह होता। तो पहला स्टेप होगा तुम्हारा क्या करना, समीकरण को आव्यूह के रूप में व्यक्त करना। तो इस आव्यूह में आपको तीन चीजें मिल जाएंगी, एक आव्यूह a मिल जाएगा, एक आव्यूह x मिल जाएगा, और एक आव्यूह क्या मिल जाएगा, b। ये जो a है ये किससे निर्मित है, गुणांक से। किससे, गुणांक से निर्मित है। जो आव्यूह x है ये किससे निर्मित है, चर से, और जो b है अचर से, हाँ या ना। तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, अब हमें गुणांक से निर्मित आव्यूह बन गया। x y z के मान के लिए क्या जरूरी है, a इनवर्स। क्या जरूरी है, और a किससे निर्मित है, गुणांक से, यानी हमें a इनवर्स के लिए स्टेप बनाने पड़ेंगे। किसके लिए, तो हमारे लिए जो सॉल्व करना सबसे जरूरी है वो किसको सॉल्व करना है, a इनवर्स को। किसको जरूरी है, तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि इसका निकलना संभव है कि हम क्या निकाल लेंगे, मॉड ए का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे, और मॉड ए डज नॉट इक्वल टू, हाँ या ना। फिर क्या करेंगे, मॉड ए का मान 0 निकाल लिया, फिर क्या करेंगे, को फैक्टर पता करेंगे। क्या पता करेंगे, को फैक्टर मतलब सैखंड, को फैक्टर ऑफ ए, को फैक्टर ऑफ। जब को फैक्टर पता चल जाएगा तो क्या पता करेंगे, सैखंडज, एडजॉइंट ऑफ। किसी को कोई दिक्कत, तीन स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, ए इनवर्स बराबर क्या कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत, ए इनवर्स पता चल गया। क्या पता चल गया, अब तक हमारे कितने स्टेप हो गए, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। छठवां स्टेप और सबसे जरूरी, हम जो रूप बनाते हैं, हम जो क्या बनाते हैं वो किस रूप का बनाएंगे, ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर, फिर यहां पे लिख देना चर के मान के लिए। किसके लिए, चर के मान के। ये तो हम तुम्हें समझा ही चुके हैं कि इसमें क्या करते हैं, ए इनवर्स से गुणा करते हैं। ए इनवर्स से क्या करते हैं, तो यहां से क्या हो जाता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब हर सवाल में तो करके दिखाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी सवाल बहुत बड़ा है, तो हम यहां से क्या कर देंगे, एक्स बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इनवर्स बी। किसी को कोई दिक्कत, जब आप इसका गुणा इससे करोगे तो यहां पर एक आव्यूह मिलेगा, हाँ या ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक आव्यूह भाई ए इनवर्स का किससे गुणा करेंगे, बी से। तो हम क्या कर देंगे, आव्यूह की समानता लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आव्यूह की समानता से, आव्यूह की समानता से। जैसे ही आप समानता करोगे, जैसे ही आप समानता करोगे आपको किसका मान मिल जाएगा, x का। किसका मिल जाएगा, x का। और किसका मान मिल जाएगा, y का। और किसका मान मिल जाएगा, तो मैं आपको x बराबर a, x बराबर सॉरी मतलब x y z के कुछ ना कुछ मान मिल जाएं। किसी को कोई दिक्कत,
तो सॉल्व करने के कितने स्टेप? 6। कितने स्टेप? पहले क्या करना है, समीकरण को आव्यूह रूप में क्या करना है, व्यक्त। समीकरण को आव्यूह रूप में ए क्या होगा, गुणांक से निर्मित, एक्स क्या होगा, चर से निर्मित, बी क्या होगा, फिर ए गुणांक वाला है, हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। क्या निकालना है? तो ए इनवर्स के सारे मेथड, मॉड ए 0 के बराबर नहीं होना, यानी मॉड ए का मान निकाल लेंगे। ए के क्या पता कर लेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब क्या निकालेंगे, सहखंड। क्या निकालेंगे? फिर क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट मतलब सहखंडज, किसी को कोई दिक्कत? और क्या निकाल लेंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे। जैसे ही ए इनवर्स आएगा, जैसे क्या आएगा, जैसे ए इनवर्स आ जाएगा, उसका बी से क्या कर देंगे, गुणा, और किसके बराबर कर देंगे, एक्स के। और हम कंपेयर कर लेंगे तो एक्स वाई जेड के मान आ जाएं। किसी को कोई दिक्कत? चलो और आगे चलते हैं। यहाँ हमें इतना हो गया कि नहीं हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा देखते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन। क्या देखते हैं, टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक को बोलते हैं संगत, और एक को क्या बोलते हैं, असंगत। एक को संगत कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, संगत। क्या होता है, कंसिस्टेंट। क्या होता है? और एक क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। एक होता है कंसिस्टेंट और एक क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। दोनों की डिफिनीशन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा देखो। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसमें सोल्यूशन पॉसिबल हो। सोल्यूशन क्या हो, जिसमें सोल्यूशन पॉसिबल हो, जिसका हल संभव होगा, उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और जिसमें सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, जिसमें सोल्यूशन पॉसिबल ना हो, उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। हाँ या ना? अब मेरी बात समझो, जो हमारे x के मान है वो किस पे डिपेंड करते हैं, a इनवर्स b पे। x बराबर a इनवर्स, ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि a इनवर्स का मान ना निकले। a इनवर्स का मान, a इनवर्स किसके बराबर होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a। अगर मॉड a का मान 0 हो गया, मॉड a का मान क्या हो गया, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a। 0 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट, अगर मॉड a 0 के बराबर है तो जो हमारा ये क्या, a इनवर्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड है तो फिर इसको x के बराबर कर, यानी सोल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो अगर मॉड a 0 के बराबर है, किसके बराबर है, मॉड a 0 के बराबर है, तो a इनवर्स नहीं निकलेगा। a इनवर्स नहीं निकलेगा तो एक्स वाई जेड के मान नहीं निकलेंगे। एक्स वाई जेड के मान नहीं निकलेंगे मतलब सोल्यूशन नॉट, और सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, तो वो क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंग। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, और चलते हैं। तो संगत के लिए क्या होना चाहिए कि जो मॉड ए है डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या ये बात याद रखोगे, हाँ या ना? वो बात दूसरी है, यहाँ के लिए सिर्फ इतना याद रखो। किसी को कोई समस्या? आगे चलें, इधर देखो क्या बोला, निम्नलिखित प्रश्नों में, निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 6 तक दी गए समीकरण निकाय, समीकरण मतलब ये जो पेयर दिए जाते हैं उसको निकाय बोलते हैं, को संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण की, यानी मतलब बताना है कौन सा संगत है और कौन सा, हम चाहें तो ए बना के डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल के बता सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए तीनों अवयव बनाएंगे समीकरण से। किससे, कितने अवयव बनते हैं, 3। कितने बनते हैं, पहला किसका बनता है, गुणांक का, दूसरा किसका बनता है, चर का, और तीसरा अचर। तो यहां पर क्या लिखोगे, अवयव रूप में। किस रूप में, अवयव रूप में, क्या करने पर, अवयव रूप में व्यक्त करने पर, अवयव रूप में क्या करने पर, व्यक्त करने पर। तो पहला अवयव ए बनता है, पहला अवयव क्या बनता है, और ए किससे मिलके बनता है, गुणांक से। किससे, तो इस इक्वेशन में चलो, x का गुणांक कितना है, y का गुणांक कितना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 और 2, रो वाइज लिखते जाओ, कोई दिक्कत की बात। दूसरी क्वेश्चन में चलो, x का गुणांक, y का गुणांक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 और 3। ये अवयव क्या बन गया, ए बन गया। क्या बन गया, किसी कोई दिक्कत? ठीक, जो बी बनता है, जो क्या बनता है,
पहले एक्स बना लेते हैं। जो एक्स होता है वो कौन सा होता है, एक्स वेरिएबल होता है, तो एक्स कौन सा वाला बनेगा, वेरिएबल। इसमें वेरिएबल एक्स, इसमें वेरिएबल वाई, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या आ जाएंगे, एक्स और किसी कोई दिक्कत, और इसके बाद अब क्या बनता है, बी। बी कौन सा होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट में एक चीज याद रखना, अगर पहली इक्वेशन का कांस्टेंट बराबर के इस तरफ है तो दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट भी बराबर के इस तरफ होना। ये मत करना कि इसका कांस्टेंट इस तरफ और इसका कांस्टेंट, सवाल गलत हो जाएगा, हाँ या ना। दोनों एक साइड होने चाहिए, तो दोनों के एक साइड दे रखे हैं, तो क्या लिखा है, 2 और 3, तो यहाँ पे लिख दोगे 2 और यहाँ पे क्या लिख दोगे 3। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, बन गया कि नहीं बन गया। इसको यार सजाने में बहुत टाइम लगता है। आगे बढ़ें, ये बन गया ए, ये बन गया एक्स, और ये क्या बन गया बी। अब ये बताओ ये संगत है कि असंगत। संगत का मतलब उसका सोल्यूशन पॉसिबल है, असंगत का मतलब उसका सोल्यूशन पॉसिबल। सोल्यूशन कब पॉसिबल नहीं होगा, जब डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर, 0 के, और कब पॉसिबल होगा, जब डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, आव्यूह ए के सारणिक का मान, यहां पर क्या लिख दोगे, सारणिक ए का मान, सारणिक ए का, तो यहां पर क्या आ जाएगा जरा बताओ, मॉड ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मॉड ए आ जाएगा। मॉड ए करेंगे तो यहाँ पर 3 एकम 2 एकम, 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, मॉड ए बराबर कितना 1। क्या ये 0 के बराबर है, मॉड ए का मान अगर 1 है तो फिर 0 के बराबर कैसे हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इधर लिखोगे चूंकि, क्या लिखोगे, मॉड ए डज नॉट इक्वल टू, इसलिए समीकरण निकाय संगत होगा कि असंगत होगा, यहाँ पर लिखो इसलिए समीकरण निकाय संगत है। समीकरण निकाय कैसा है, संगत। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बस इतना ही बताना है, लेकिन ये 8 नंबर में नहीं आएगा, परेशान ना हो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, होमवर्क। आगे चलें, आगे चलो आगे। ये भी 2x2 का है, तो ये सवाल तुम्हारा क्या हो जाएगा, होम वर्क। घर से लगा के आना, नहीं आता हमसे कल पूछ लेना, हम बता देंगे। नहीं कर पाओगे, अरे इसमें लगवा चुके हैं, इसको करते हैं, ये नहीं करवाया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको क्या लिखोगे, समीकरण दिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, आव्यूह रूप में। किस रूप में, इधर देखो, यहां पर क्या लिखोगे, आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर, आव्यूह रूप में क्या करने पर, व्यक्त करने पर। तो एक आव्यूह किसका बनता है, गुणांक का, तो यहाँ पर ए लिख देंगे, और गुणांक इसमें एक, इसमें बताओ एक्स वाई जेड के गुणांक कितना है, 1 1 1, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 1 1। इसमें कितना है, 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 2। इसमें कितना है, देखो एक्स के गुणा में ए, वाई के गुणा में ए, जेड के गुणा में 2a, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a 2a, यहाँ पे आ जाएगा a 2a। किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना। अब क्या बना लेते हैं, यहाँ पे b बनाते हैं, x बनाते हैं, क्या बनाते हैं, x वेरिएबल से होता है, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड। अब किसका बनाएंगे, b किससे बनता है, कांस्टेंट। तीनों कांस्टेंट बराबर किस तरफ है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 1 2 3, सॉरी 1 2 4। बन गया कि नहीं बन गया, अच्छा। ये संगत है कि असंगत, ये x बताएगा, b बताएगा कि a बताएगा, a बताए, पक्का ना। तो हम किसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, a का कि x का कि b का, a का ना। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, सारणिक a का मान, सारणिक a का मान, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मॉड ए, क्या हो जाएगा, और इसका किसके रिस्पेक्ट में प्रसार करेंगे, R1 के रिस्पेक्ट में।
तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आएगा 1। कितना आएगा, यहाँ पर देखो पहली रो पहले कॉलम को छोड़ेंगे, 3 दूनी 6 माइनस का 2a, बीच में क्या लगेगा माइनस का, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 2 दूनी 4a माइनस का 2a प्लस का कितना आएगा 1, और यहाँ पर इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, यहाँ पर 2a माइनस का 3a। किसी कोई दिक्कत आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड a। कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4a, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 2a, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का a। किसी कोई समस्या, जरा बताओ मॉड a का मान a आएगा क्या भाई, 2 1 3, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, तो मॉड a का मान कितना आया a। बताओ क्या ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, चूंकि मॉड a डज नॉट इक्वल टू, अतः ये कैसा है संगत, कैसा है। किसी को कोई समस्या, आगे चलें, ठीक चलते हैं। तो इस हिसाब से इसमें भी क्या बताना है, 5 से 6 तक संगत और असंगत बताने बता लोगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा होमवर्क। ये वाला तुम लोग करोगे क्या कि हम कर दें, कर लोगे। अब तुम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फिर होमवर्क दिए दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा होमवर्क। इजी है यार, बन जाएगा। अब ये कराना पड़े तो फिर पढ़ना बेकार है कि नहीं। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, प्रश्न 7 से 14 तक। प्रश्न 7 से, प्रत्येक समीकरण निकाय को, प्रत्येक समीकरण किस विधि से हल कीजिए, आव्यूह विधि से। और यहां से सवाल कितने नंबर का, 8 नंबर का, फिक्स है। कितने नंबर का, यानी यहां से आने वाला हर सवाल कितने नंबर का, 8 पक्का। ये 2x2 का फिलहाल पेपर में यूपी बोर्ड में 2x2 का आता, मतलब 2 चर वाला नहीं आता। कितने चर वाला, 3 चर वाला। तो हम 2x2 से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और 3 वाले 3 में क्या कर लेंगे, खत्म। किसी को कोई दिक्कत, शुरू करें। बस वही करना है। पहला स्टेप क्या था, आव्यूह के रूप में व्यक्त करने पर, तो यहां पर क्या लिखोगे, ऐसे करना। ऐसे कैसे भी समीकरण दिए तुम पहले उन्हें एक रो में लिख लेना। करने का तरीका देखो, यहाँ पे लिख लो 5x प्लस का 2y बराबर में कितना, 4। मेरी बात समझना, जब भी बोर्ड में सवाल करना, x के सामने x, y के सामने y, z के सामने z, बराबर के सामने बराबर और कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट रखना। कभी कभी सवाल क्या करता है, x y गायब कर देता है, x देगा, z देगा, y देगा, और जल्दी जल्दी में सवाल क्या हो जाता है, गलत। तो हमेशा x के सामने x, y के सामने z के सामने, इससे क्या होगा कि जो नहीं वो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 7x प्लस का 3y, तो इसी के सामने 7x प्लस का 3y बराबर में कितना, 5। अब लिखोगे किस रूप में व्यक्त करने पर, आव्यूह आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर, आव्यूह रूप में क्या करने पर, व्यक्त करने पर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहला आव्यूह गुणांक वाला, पहला आव्यूह, तो इसमें देखो क्या गुणांक में है, 5 और 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। इसमें कितना है, 7 और 3, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3, और इसको क्या कर देंगे बंद, इसको क्या कर देंगे। फिर दूसरा x किसका होता है, वेरिएबल वाला, तो इसमें 2 ही वेरिएबल है, x और, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे x, और यहाँ पे और एक आव्यूह क्या बनता है, b कौन सा होता है, कौन, अचर वाला, तो यहाँ पे अचर बराबर किस तरफ, इसमें भी इस तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। किसी को कोई दिक्कत, सजाने बजाने का बड़ा काम बेकार है। किसी को कोई समस्या, पक्का ना। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका हल निकलेगा कि, और ये कौन बताएगा, ए, कौन बताएगा, बढ़िया से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ए क्यों बताता, क्योंकि ए से बनता है ए इनवर्स, जब ए इनवर्स निकलेगा तभी तो एक्स के मान निकलेंगे। तो चलो यहाँ पर क्या करोगे, ए के सारणिक का मान या सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान,
तो फिर ए भी है, एक्स भी है, बी भी है, कैसे करोगे? बना के, अच्छा डिटर्मिनेंट में चेंज करके फालतू के लिए एक स्टेप बढ़ाओगे, क्योंकि ऑलरेडी सवाल बहुत बड़ा आता है। हाँ बच जाएगा। मॉड ए का मान, किसका मान? 5 तीन कितना हो जाएगा? 15, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ से मॉड ए का मान कितना आ जाएगा? 1। मॉड ए का मान कितना आ जाएगा? पक्का? मॉड ए का मान कितना आया? 1। बगल में अभी रुकेंगे नहीं, यहाँ पर क्या लिखोगे? चूंकि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू, हाँ या ना? और इसी के बगल में क्या लिख देना? संगत। क्या लिख देना? यानी और संगत का मतलब हल संभव बस। किसी कोई समस्या? ठीक। अब क्या लिखोगे? आव्यूह ए के सैखंडों का, भाई पहले डिटर्मिनेंट पता करते हैं फिर क्या निकालते हैं? आव्यूह ए के सैखंड। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? आव्यूह ए के, आव्यूह ए के सैखंडों का, आव्यूह ए के सैखंडों का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जरा बताओ? A11 क्या आ जाएगा? A11 का मान देखो, ये 5 है, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, कितना बचेगा? 3। ब्रैकेट बनाएंगे और कितना लिखेंगे? 3। एक एक कितना है? 2। सम पोजीशन है तो प्लस, यहाँ पे लिखेंगे A12। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, कितना आएगा? 7। और इसको देखो 2 1 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या आएगा? A21। दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, कितना आएगा? 2 2 1 3 विषम है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। यहाँ पे क्या लिखोगे? A22। दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे, कितना बचेगा? 5। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लस। किसी कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या लिखोगे? माना। क्या लिखोगे? सी बराबर, सी बराबर सैखंडों से निर्मित, जो इनवर्स वाला प्रोसेस है वो तो पूरा लगेगा। सैखंडों से निर्मित, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ, यहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले सी बराबर लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? जल्दी जल्दी के चक्कर में सी बराबर कितना आ जाएगा? 3 -7 -2 5। इसको इसे बंद कर देंगे टाइट के। ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? वी नो दैट, पहले तुम लोग नहीं जानते थे, अब जानने लगे ना। वी नो दैट, क्या जानते हो भाई? कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा? सी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और ट्रांसपोज कर दो। 3 -7 लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -7। 3 माइनस, ये -2 और 5 लिखा है, -2 और 5। किसी कोई तकलीफ? बड़ा बड़ा बनाया करें, मतलब जगह भी तो होनी चाहिए राजा। हाँ भाई साहब, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? अब यहाँ पर क्या लिखोगे? ए इनवर्स का मान, किसका मान? ए इनवर्स के मान के, बस इतनी लैंग्वेज तो चाप के चलनी है। ए इनवर्स के मान के फार्मूला लिखोगे यहाँ पर। ए इनवर्स बराबर क्या? बराबर क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स। क्या आ जाएगा? 1 अपॉन मॉड, तो 1 अपॉन मॉड ए का मान कितना है? 1। मॉड ए का मान कितना है? 1। एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है? 3 -2 -7 और 5। 3 -2 -7 और 5। किसी कोई समस्या? ये आ गया ए इनवर्स। ये क्या आ गया? 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, यही हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 -2 -7 5। हाँ या ना? अच्छा, अब हमें ए इनवर्स पता चल गया। क्या पता चल गया? ए इनवर्स। हाँ या ना? यहाँ पर क्या लिखोगे? माना। क्या लिखोगे? यहाँ से अगला काम शुरू होता है। क्या मानोगे? ए एक्स बराबर
ये जो हम मान रहे हैं ये एक्चुअल में मैथमेटिक्स है, हवा में नहीं मान रहे हैं, हाँ या ना। और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, x का मान किसके बराबर, a इनवर्स b के। हमने तुम्हें सिखा रखा है कि ये a इनवर्स कैसे होता, a इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा करते हैं, यहाँ से a गायब हो जाता है, वहां पे बच जाता है, किसी कोई दिक्कत। ठीक, और आगे चलते हैं, सबकी वैल्यू रख दो, सबके क्या रख दो, x का मान कितना है, x कामा y, तो यहाँ पे लिख दो x और यहाँ पे क्या लिख दो y बराबर a इनवर्स का मान कितना है 3 - 2 -7 और 5, b का मान कितना है 4 5, 4 और, तो यहाँ पे लिख दोगे 4 और 5, सबको आप व्यू बना दो। अभी हाथ नहीं उतना क्लीन है लाला, हाथ उतना क्लीन नहीं है, टेढ़ी लाइन खींचती है। ठीक हो गया कि नहीं हो गया, अब क्या कर लेंगे, गुणा। बोर्ड की बात अलग है यार, बोर्ड में हाथ तो बहुत परफेक्टली सेट है। इधर चलते हैं, तो यहाँ पे रहेगा एक्स वाई, क्या रहेगा, ठीक। देखो -3 2 का गुणा किससे करेंगे, इससे करेंगे, यानी पहला देखो इसका ऑर्डर देखो, ये कितना है 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस, और ये किसका है 2 क्रॉस 1 का, ये तो गायब हो जाएगा, जो नया आप भी बनेगा किसका बनेगा 2 क्रॉस 1 का, 2 क्रॉस 1 का बनेगा। तो 2 क्रॉस 1 का फ्रेमवर्क क्या कहता है कि यहाँ पर A11 सॉरी और यहाँ पर A21 होने वाला, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, तो A11 का करेंगे, तो A11 3 - 3 का गुणा 4 से, -2 का गुणा किससे 5 से, तो 4 3 कितना 12, -2 का गुणा 5 से करोगे तो -10, आगे कुछ होता तो लिखते। अब क्या निकालेंगे A21, A2 दूसरी रो का पहले कॉलम से, तो -7 का गुणा 4 से करोगे तो -28, और 5 का गुणा 5 से करोगे तो +25, और इसको क्या कर देंगे बंद, हाँ या ना। तो यहां से क्या कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा x कामा x, ये हो जाएगा एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 2, 28 में से 25 जाएगा -3, किसका बचेगा माइनस का। अब क्या लगा देंगे आप व्यू की, बस। तो जो हमने 6 कितने स्टेप बताए थे 6, उससे बाहर गया क्या, आप व्यू की समानता, अगर उनको ध्यान में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। x बराबर कितना हो जाएगा 2, y बराबर -3, y बराबर माइनस का, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अब सपोज करो तुम्हें पेपर में चेक करना हो कि तुम्हारा सही है कि गलत, यही x और y के मान उठाओ और यहाँ पे रखो। 5 दूनी कितना होगा 10, और 3 दूनी कितना होगा 6, 10 में से 6 जाएंगे 4, इधर चलते हैं, यहाँ पर 7 दूनी 14, 3 तिरका 9, 14 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 5, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सवाल आया, आगे बढ़े हम लोग, आगे चले हम लोग। तो ये चमका कि नहीं चमका, चमक गया मतलब आया कि नहीं आया, तुम लोगों को तो गिर गया होगा, भेजे में गया होगा तो गिर गया होगा, इन लोगों के पास होगा है, चलो उठा के बैग में रख लेना, घर में काम देगा। आगे चलो, तो भाई साहब ये तो हम होमवर्क दे रहे हैं, नहीं कर पाओगे, हाँ यही तो तुम लोग, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक। 2 क्रॉस 2 के अब सारे होमवर्क दे देंगे, ये भी क्या है, नहीं कर पाओगे क्या, घर पे ट्राई करना, ना आएगा हमसे आगे पूछना, हाँ अब सब हो जाएंगे। ये भी दे दें क्या, ये करा दें, इसके बाद कितने हैं, बस बस ये लास्ट है, ये तो होमवर्क दे रहे हैं 3 क्रॉस 3 के हम कराएंगे, ये भी क्या है होम वर्क। तो 2 क्रॉस 2 के तुम लोग कर लेना, 3 क्रॉस 3 के हम सिखाते हैं। आगे चलें, यहां से सवाल कितने नंबर का आता है 8 नंबर का, कितने नंबर का, अब देखना अब मजा आएगी, शुरू करें, ठीक। तो बोल रहा निम्नलिखित प्रश्नों में 7 से 14 तक, तो ये 11 नंबर सवाल है, कितने नंबर है 11 नंबर। अब हर सवाल तो हम कराएंगे नहीं, कर लोगे कि नहीं कर लोगे,
कर लेना, जो ना आए हमसे पूछना, ठीक। ये क्या लिखा है, 2x प्लस का y प्लस जेड बराबर 1। ये लिखा है x माइनस का 2y माइनस का z बराबर 3/2। और ये क्या लिखा है, 3y माइनस का 5z बराबर 9। यार चलो इधर देखो, हम क्या बोले हैं, पहले तीनों इक्वेशन लिखते हैं, x के सामने x, y के सामने z के सामने। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस का y प्लस z बराबर 1। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, 2x प्लस का y प्लस का z बराबर कितना, 1। दूसरी x के सामने x, y के सामने, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x माइनस का 2y माइनस का z बराबर 3/2। और दूसरा क्या बोल रहा है, 3y, इसमें x, तो x y के सामने y लिखना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3y माइनस का 5z बराबर कितना, 9। तो इससे में दूरी से पता चल गया कि इसमें x, यानी जब इसके गुणांक लिखेंगे तो उस जगह पे क्या लिख देंगे, 0। हाँ या ना, जल्दी जल्दी चलो, किस रूप में व्यक्त करने पर, आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर, आव्यूह रूप में क्या करने पर, व्यक्त करने पर। तो यहाँ पर जब आव्यूह रूप में व्यक्त करेंगे तो 3 आव्यूह बनेंगे। कितने आव्यूह बनेंगे, पहला गुणांक का, दूसरा चर का, तीसरा अचर का। हाँ या ना, तो इसमें गुणांक कितना है, 2 1 1, तो लिख दोगे 2 1 1। इसमें 1 माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1। इसमें x नहीं है ना, तो इस जगह पे 0, y के साथ 3, z के सामने -5। बन गया कि नहीं बन गया, पक्का। बगल में क्या आ जाएगा, x। कितने वेरिएबल हैं, 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x, यहाँ पे y, यहाँ पे z। किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, b किससे बनता है, गुणांक से। तीनों गुणांक बराबर किस तरफ हैं कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 3/2 9, तो हम लिख देंगे 1 3/2 और कितना, किसी को कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, आव्यूह ए के सारणिक का मान, पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, मॉड ए के मान के, मॉड ए के मान के, तो यहाँ पर आ जाएगा डिटरमिनेंट ए। R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें, तो ये वाला प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, -2 का गुणा -5 से करोगे प्लस का 10, 3 का गुणा -1 से करोगे तो माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 का गुणा -5 से करेंगे तो -5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 0। तुम लोग एक नंबर, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का 1 क्या लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, 1 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, प्लस का कितना आ जाएगा, 0। हाँ या ना, लाला सीधे बैठ जाने तो कंटाप मारेंगे अभी खींच के। 10 3 कितना हो जाएगा, 13, 13 दूनी 26, -5 का गुणा -1 से करोगे तो प्लस का 5, 3 1 काम, सबको जोड़ दो। मॉड ए बराबर 26 6 29 5 कितना हो जाएगा, 34। हाँ या ना, हाँ देखे रहे ना, नहीं तो नप जाओगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ए डज नॉट इक्वल टू, यानी ये कैसा है, संगत। संगत मतलब इसमें एक्स वाई जेड के मान निकाले जा सकते। बगल में आ जाओ। अब अगर ये आ गया तो क्या निकालेंगे, आव्यूह ए के सैखंडों का मान। आव्यूह ए के सैखंडों के, आव्यूह ए के सैखंडों के, तो आव्यूह ए के सैखंड कौन कौन से हैं। पहला क्या बन जाएगा, A11, A1 ब्रैकेट बनाएंगे, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देंगे, -2 का गुणा -5 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 10, और प्लस का कितना आएगा, 3। हाँ या ना, 1 1 2 होगा तो क्या लगा देंगे, प्लस। यहाँ से A11 का मान कितना आ जाएगा, 13। बगल में चलते हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे, A12 क्या निकालेंगे, ब्रैकेट बना लेना, पहले पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ देंगे, 5 का गुणा -1 से करेंगे तो -5, और प्लस का कितना आएगा, 0। 2 1 कितना होता है, 3, तो बाहर क्या लग जाएगा, माइनस, यहाँ पर A12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 5। हाँ या ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A13 ब्रैकेट बनाएंगे, पहली रो और तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे, 3 1 काम, पक्का, और प्लस का कितना आएगा, 0। 3 1 4 होता है,
तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा A13 बराबर 3। भले थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन हमें सेकंड में गलती करनी, सॉरी सेकंड में गलती करनी, क्योंकि ये गलत तो सब गलत, चाह के भी सवाल सही नहीं कर पाओगे। पूरा सवाल खत्म हो जाएगा, गलती देखने को मिलेगी, समझ में नहीं आएगा कि कहाँ गलती हो गई, ठीक ना। तो इसमें गलती करनी बिल्कुल चिल मोड में करो, पेन चला के। यहाँ पे क्या आ जाएगा A21, तो गलती मत करो, यहाँ से जाओ दूसरी रो को एलिमिनेट करो और पहले कॉलम को, सॉरी अब नहीं उस -1 नहीं है, वो डिटर्मिनेंट के लिए लगाया था, वो किसके लिए लगाया था, वो 1 ही रहेगा। A21 क्या हो गया, तो क्या करेंगे, देखो दूसरी रो और पहले कॉलम को छोड़ेंगे, 1 का गुणा -5 से करोगे, ब्रैकेट बनाओगे तो -5, हाँ या ना, और 3 का गुणा 1 से करोगे तो -3, 2 1 कितना होता है 3, तो बाहर क्या लग जाएगा माइनस, A2 -5 -3 -8, और बाहर क्या हो जाएगा +8। किसी को कोई दिक्कत, A2 ब्रैकेट बनाओ, दूसरी रो और दूसरे कॉलम को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, 2 का गुणा -5 से करोगे तो -10, माइनस 0 का गुणा 1 से करोगे -0, 2 2 कितना होता है 4, बाहर क्या लगाएंगे प्लस, A22 का मान कितना आ जाएगा -10, माइनस का यहाँ पे क्या निकालोगे A23, दूसरी रो और तीसरे कॉलम को छोड़ देंगे, तो 2 का गुणा किससे होगा 3 से, ब्रैकेट बनाएंगे 3 दूनी 6, माइनस 0 का गुणा -1 से करोगे 0, 3 2 5 होता है, बाहर क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ से A23 का मान क्या हो जाएगा -6। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे गलती करनी नहीं है, पक्का ना। अब क्या निकालेंगे, A3 तीसरी रो और पहले कॉलम को छोड़ोगे, 1 का गुणा किससे करोगे तो -1 आएगा, -2 का गुणा 1 से करोगे तो -2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, 3 1 कितना होता है 4, बाहर क्या लगेगा प्लस, A31 का मान कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, हाँ या ना। यहाँ पे आ जाएगा A32, तीसरी रो और दूसरे कॉलम को छोड़ दो, तीसरी रो और दूसरे कॉलम को छोड़ दो, 2 का गुणा -1 से करोगे -2, और 1 का गुणा 1 से करोगे तो -1, 3 2 कितना होगा 5, बाहर क्या लग जाएगा माइनस, A32 बराबर कितना आ जाएगा -5, सॉरी +3 आएगा, -2 -1 -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। गलती करनी नहीं है, यहाँ पर क्या जाएगा A33, वो तुम देख रहे थे, तुम लोगों का ध्यान है कि नहीं, तीसरे रो और तीसरे कॉलम को क्या कर देंगे एलिमिनेट, 2 का गुणा -2 से करोगे -4, और 1 का गुणा 1 से करोगे -1, और बाहर 3 3 6, तो बाहर क्या लगेगा प्लस, A33 बराबर कितना आ जाएगा -का। बताओ इसमें कोई दिक्कत, बस A इनवर्स तक की मेहनत, बाकी सब तो अपना ही है, हाँ या ना। यहाँ पर क्या लिखोगे, माना, क्या लिखोगे, माना C बराबर क्या है, सैखंडों से निर्मित, अब इसको यहां नहीं लिखेंगे वरना बार बार पलट के आना पड़ेगा, सैखंडों से निर्मित, इस पेज में तो वैसे ना आ पाएगा, तो यहाँ पर C लिख दे रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत, बस उधर से देख के जल्दी जल्दी बताओ कितना है, 13 5 3, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 13 5 3, और कितना 8 माइनस का 10 6, और 1 3 -5, वहां पर -6, 1 3 माइनस का, जब ये लिखना तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ऐसे करना, यहाँ पे क्या लिखा है 13 8 1, तो यहाँ पे जाना करना 13 8, यहाँ पे लिखा है 5 -10 3, तो वहां पे चेक करो 5 -10 3, और इधर पे चलते हैं 3 -6 -5, और यहाँ पे देखो 3 -6 -5, लिखने में कोई गलती होनी नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, हाँ या ना। अब यहाँ पर क्या लिख दोगे, ये बन गया हमारा C, क्या बन गया C बन गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हो कि एडजॉइंट ऑफ A बराबर C का ट्रांसपोज, C का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A, C का ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को, 13 5 3 है ना, तो आ जाएगा 13 5 3, 8 -10 -6, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 -10 -6, 1 3 -5,
A3-5, ये हमारा क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ, किसी को कोई दिक्कत, हमें क्या चाहिए, A इनवर्स का मान। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, A इनवर्स के मान के लिए, A इनवर्स के मान के, तो पहले A इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A इनवर्स बराबर 1/mod A, और यहाँ पर क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ A। किसी को कोई दिक्कत, राइटिंग थोड़ी गंदी लग रही होगी, कोई बात नहीं, काम चला लो, सही है। तुम लोगों से तो यार अच्छी है। A इनवर्स आ जाएगा 1/mod A, 1/mod A का मान कितना जरा बताओ, 34, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 30, और एडजॉइंट ऑफ A का मान कितना है, 13, 8, 1, 5 -10 3, यहाँ पे माइनस का, ये बहुत गंदा बन रहा है यार, चलो काम चला लो, हाँ या ना। हमें क्या पता चल गया, ए आधी जान आ गई, कोई समस्या। अब क्या लिखोगे, माना, क्या लिखोगे, माना, क्या माना हमने, ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर, माना ए एक्स बराबर, तो जब यहां से x का मान निकालोगे, किसका मान निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। कैलकुलेशन कम करने के लिए कोशिश करना कि अभी हम x का मान ना रखें, क्योंकि पहले x y z लिखोगे, फिर सर्कल मतलब फिर से वो बनाओगे तो टाइम टूटेगा। तो यहाँ पर अभी हम x को बचा के रखते हैं, x को क्या रहने देते हैं, x। ए इनवर्स का मान कितना आया है, 1/34, क्या है, और ए इनवर्स का मान कितना है, 13, 8, 1, 5 -10 3, और 3 -6 -5। बी का मान कितना है, पीछे देखना पड़ेगा, बी क्या है, कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट से निर्मित आप 1, 3/2 और 9, यहाँ पर आ जाएगा 1, 3/2 9। और ये सवाल कितनी बार आया है हमें भी पता नहीं है, मतलब मोस्टली इस हर सेट में तुम्हें 7 सेट बनते हैं, तो किसी ना किसी सेट में ये सवाल देखने को मिलेगा। तो ये आया कि नहीं आया, तो एक काम करते हैं, 1/34 को बाहर रखते हैं, 1/34 को कहाँ रखते हैं, और इनका कर लेते हैं गुणा, इनका क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, इससे कोई फर्क पड़ेगा, करते हैं। इधर देखो, ये किसका है, 3×3 का, और ये किसका है, 3 तो ये तो सेम है, यानी मल्टीपल पॉसिबल 3×1 का हमारा नया व्यू बन जाएगा। तो 3×1 का बनाते हैं, तो चलो, तो पहले 3×1 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, A11, A1, यहाँ पे A21, और यहाँ पे A31, बस यही तो आने वाला है। तो इन्हीं के मान निकालते हैं। A11 का मतलब जिस हिसाब से गुणा सिखाए, पहली रो का पहले कॉलम से 13 का गुणा 1 से करोगे, 13 एकम 13 प्लस 8 का गुणा 2 से करोगे, 8 का गुणा 3/2 से करोगे, तो इधर देखना 8 गुणा 3/2 आएगा, 2 से ये कट जाएगा तो 4 बचेगा, और कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हम डायरेक्ट कर दें तो या तो 8 तिरका 24, और 24 में 2 से भाग कर दोगे तो 12, 1 का गुणा 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे आता है A21, यानी दूसरी रो का पहले कॉलम से 5 एकम -10 का गुणा 3/2 से करोगे तो 2 का 10 तिरका 30, और 30 में 2 से भाग कर दोगे 15, पक्का। 3 का गुणा 9 से करेंगे, 9 तिरका 27, हाँ या ना। और यहाँ पर A3 बनाएगा तो तीसरी रो का पहले कॉलम से 3 एकम -17 का 18, माइनस का 9, और माइनस का 45। किसी को कोई दिक्कत, ये हमारा बन गया, हाँ या ना। अब x का हम मान रख लेंगे, x का क्या रख देंगे, चाहो तो बराबर में भी रख सकते हो और यहाँ पे भी रख सकते हो, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, कोई दिक्कत। तो x का मान लिख लो, यहाँ पर क्या, एक्स वाई जेड बराबर में कितना है, 1/34, 1 सबको जोड़ो घटाओ, देखो इधर पे देखो, 13 12 25, 25 9 34, इधर चलते हैं, 27 और 5 कितना, 32, और 32 में से 15 जाएगा तो 17। किसी को कोई दिक्कत, इधर चलते हैं,
35 9 कितना होगा 54, और 54 में से 3 जाएगा तो माइनस का 51, माइनस का 51, प्लस का नहीं। आगे बैठी हो, हाँ या ना, बात समझे। अब एक काम करते हैं, 34 के अंदर गुणा कर देते हैं, 1/34 के अंदर क्या कर देते हैं, 34 का 34 में यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना 1/2, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 51/34 होगा क्या गधा, माइनस का 51/34 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 17/34। चलो कर दे रहे हैं, अब इसमें कर रहे हो तो इसमें भी कर दो यार, 17/34। किसी कोई दिक्कत, अब आराम से काट के निकाल लेना। अब क्या करेंगे, आप व्यू से, आप व्यू की समानता, आप व्यू की समानता से, हाँ या ना, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 1, y का मान जब निकालोगे तो 17/34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 1/2, 17 से काटेंगे 17 तेई, जेड का मान माइनस का 3, नीचे कितना आएगा 2। इसमें ऑप्शन मतलब जो आंसर अपॉन में आते हैं, इस वजह से ये सवाल यूपी बोर्ड में बहुत आता है, हाँ या ना। तो ये सवाल क्या है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी को कोई दिक्कत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर आज के लिए इतना रखें, रुक जाओ रुक जाओ, ये सवाल तुम्हारा क्या है, होमवर्क नहीं भेजेंगे, ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क। ट्राई करना, जो ना आएगा वो हम कल बताएंगे, हाँ। और ये भी तुम्हारा क्या है, बस यहीं तक होमवर्क है, बाकी ये कल करना हम सिखाएंगे, ठीक। मिलते हैं कल।